गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज का छठा संस्करण लेकर आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि अब परीक्षा बहुत नज़दीक होते हुए आप परीक्षा की तैयारी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आइए, और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े। आज हम आप लोगों के बीच टेस्ट सीरीज का छठा संस्करण लेकर उपस्थित है। तो आइए हम टेस्ट प्रारंभ करते हैं। और मुझे आशा है दोस्तों कि पूर्व की भांति आप फिर आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए टेस्ट प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पावापुरी, सी पाटलिपुत्र या डी कुंडग्राम। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? गैस करेंगे दोस्तों। उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर को हम वीडियो के अंतिम में लेकर आएंगे, इसलिए आप सबसे पहले सभी प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? ए 243, बी 40, सी 75 या डी 16। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आत्माराम पांडुरंग या डी स्वामी सहजानंद। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न रह सकता है, भारतीय पूर्ण जागरण के अग्रदूत। ठीक है, ये दोनों प्रश्न सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए गया, बी सारनाथ, सी राजगीर या डी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बिरसा मुंडा ने, बी सिंधु और कान्हो ने, सी दुखीराम हेम्ब्रम ने या डी इनमें से कोई नहीं। गैस करेंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दोस्तों यहाँ जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, सारे प्रश्न बीपीएससी स्तरीय जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बीपीएससी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है, उसी के आधार पर दोस्तों हम ये वीडियो आप लोगों के बीच बनाए हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन और हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी पी एस वेंकटरमन, सी के रमैया या डी एस दयाशंकर। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? ए स्फेरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी स्पाइगोमीटर या डी अल्टीमीटर।
बहुत कम समय का प्रयोग करते हुए दोस्तों सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड का समय ले सकते हैं कि परीक्षा अवधि बहुत कम समय रहती है दोस्तों, तो समय का उपयोग करते हुए इस सारे प्रश्नों को हल करना है। 4 प्रश्न पर 4 निगेटिव दोस्तों गलत आंसर देने पर 1 नंबर की कटौती होगी, इसलिए प्रश्नों को भी सबसे पहले अध्ययन करके ही आप ऑप्शन को देखते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B8, सी विटामिन B12 या विटामिन सी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 23 अप्रैल 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया? किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी वीर कुंवर सिंह या डी जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। दोस्तों अभी तक यदि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। निश्चय ही आपको सफलता के नए मार्ग खोलेंगे दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी प्रौढ़ावस्था में या डी इनमें से कोई नहीं। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है दोस्तों? ए रटकर सीखना, रटकर सीखना। ठीक है, देखिए दोस्तों ये अस्थायी होता है। ठीक है, समझकर सीखना ये भी अस्थायी होता है। लिखकर भी सीखना होता है। जोर जोर से बोलकर सीखना ये बच्चों के लिए, जैसे 1-2 क्लास के लिए आपको जोर जोर से बोलकर सीखना ये भी अस्थायी और ये अस्थायी होता है। लिखकर से भी सीखना अस्थायी होता है। और जहाँ तक बात है रटकर सीखना, ये क्या होता है? अस्थायी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा? विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा? ए जॉन डीवी ने, बी जीन पियाजे ने, सी स्किनर ने या डी अल्फ्रेड बीने ने। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, गेस करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था, ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था या डी ए और बी दोनों। गैस करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई। मुदालियर आयोग, जिसको लक्ष्मी स्वामी मुदालियर आयोग के भी नाम से जानते हैं, इसकी नियुक्ति कब की गई दोस्तों। 1940 से 42, 1950 से 52, सी 1952 से 53 या डी 1964 से 66। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है। ए संजय करोल, बी फागू चौहान, सी दिनेश द्विवेदी या डी पी एस रमन। क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की शुरुआत कब और कहाँ की गई। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की शुरुआत कब और कहाँ की गई। ए 1980 पटना में, बी 1990 भागलपुर में, सी 1995 मोकामा में या डी 2000 बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार के प्रमाण मिले हैं। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार के प्रमाण मिले हैं। ए मुंगेर, बी बांका, सी जमुई या डी भागलपुर। गेस करेंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 3:5 समानुपात x अनुपात 10 हो तो x का मान क्या होगा। ए 4, बी 6, सी 8 या डी 10। इसको हल करने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आप वीडियो को स्किप करते हुए, वीडियो को रोककर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची पहुंचने में 4 घंटा का समय लगता है। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटने में कितना समय लगेगा। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटे तो कितना समय लगेगा। ए 3 घंटा, बी 4 घंटा, सी 5 घंटा या डी 6 घंटा। इसको हल करने का प्रयास करें दोस्तों। आप अधिक से अधिक 1 से 1.5 मिनट का समय भी ले सकते हैं दोस्तों, किंतु निर्भर करता है कि आप अन्य सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न कितने समय में हल कर पाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी समय ले सकते हैं, किंतु आपको समय को देखते हुए। चलिए दोस्तों, अब हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों यदि कुंडग्राम का ऑप्शन नहीं रहेगा तब वैशाली, यदि रहेगा तो वैशाली आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैशाली गणतंत्र के ये अंदर पड़ता है कुंडग्राम, जो कि वैशाली के निकट ही है। इसलिए यदि वैशाली और कुंडग्राम दोनों रहे तो आंसर क्या होगा, कुंडग्राम। ठीक है। अब है कि महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के कितने तीर्थकर हैं दोस्तों, 24वें, और अंतिम भी यही है। ठीक है, 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। और इनका मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था,
पावापुरी में ये मृत्यु, ठीक है, मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बिहार में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? आप बाय ऑप्शन भी हल कर सकते हैं दोस्तों। ये विधान सभा की सीटें हैं, ये लोकसभा 40, ठीक है, 75 हो गया विधान परिषद, ठीक, विधान परिषद, और 16 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, और यह 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, जिसमें महात्मा जो है आत्माराम पांडु जी के साथ महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, और एक थे जी भंडारकर, है ना, जी भंडारकर, इनके सभी साथ मिलकर प्रार्थना समाज के स्थापना किए थे, ठीक है। यदि ऑप्शन में यहाँ आत्माराम पांडुरंग है तो आत्माराम पांडुरंग सही आंसर होगा, ठीक है। 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज कब किए थे? 1828 में। अब पूर्ण जागरण आंदोलन के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, अग्रदूत, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन के मसीहा भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रीयवाद का मसीहा, राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा मोहन राय, ठीक है, और भारतीय पूर्ण जागरण के अग्रदूत। इनका जन्म दोस्तों 1774 ईस्वी में हुआ था, और इनका वेदांत कॉलेज का स्थापना दोस्तों 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, और आत्मीय सभा की भी स्थापना 1815 में मोहन राय जी ने किए थे। तो दोस्तों एक बार राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग एक टॉपिक बनाकर जरूर इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हितकारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि प्रथम उपदेश जो है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और ये सारनाथ में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? सारनाथ, यानी कि काशी या वाराणसी, ठीक है, काशी या वाराणसी के 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है दोस्तों, मात्र 10 किलोमीटर, ये सारनाथ, ठीक है, जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हू ने किया। 1856 में सिंधु और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि हमारे बिहार के भागलपुर एवं राजमहल के क्षेत्रों में यह हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों इनके साथ एक और नाम जुड़े थे, सुब्रमण्यम,
ये भी इनके साथ थे दोस्तों, और दोनों साथ मिलकर ये कार्य किए थे, किंतु अधिक श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को ही जाता है। और जहाँ तक हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करें तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, नाम जरूर सुने होंगे दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता थे। जबकि भारत की बात करेंगे तब एम.एस. स्वामीनाथन। यदि सुब्रमण्यम रहे तो सुब्रमण्यम आंसर होगा, ठीक है। यदि दोनों रहेगा तो दोनों भी होगा। चलिए, और हरित क्रांति जो है दोस्तों, यह 1900 कब हुआ था? 1966 67 में, ठीक। चलिए, रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? रक्तदाब का मापक यंत्र दोस्तों स्पाइगामोमीटर है। चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। इसे कोबालमीन भी कहते हैं इसको, है ना, कोबालमीन। और दोस्तों विटामिन B12 में सबसे महत्वपूर्ण एक धातु कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, जिसका काम शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है विटामिन B12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलें। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 23 अप्रैल 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती समारोह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। दोस्तों वीर कुंवर सिंह जो है, इनकी जयंती पर 23 अप्रैल को क्या हुआ? श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और इनका जयंती जो है दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल को, ठीक है। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हुआ था दोस्तों, और जन्म हुआ था 13 अप्रैल को दोस्तों। 13/11, देखिए 13/11/77, ठीक है। 1777 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1858 में, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने आरा जगदीशपुर से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। और 23 अप्रैल 1966 को 23 अप्रैल 1966 को दोस्तों 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी इनके सम्मान में जारी किया दोस्तों, डाक टिकट। और 1962 में, देखिए 1992 में बिहार सरकार द्वारा एक इनके नाम से वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया गया था। और इन्होंने दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 1857 के युद्ध में भाग लिए थे, और 1 साल तक अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किए। और ये गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ भी माने जाते थे। और अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को ये शहीद हो गए। तो दोस्तों 23 अप्रैल 2022 को जो बिहार सरकार ने इनके जयंती पर समारोह का जो भव्य आयोजन किया था, यह आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया था दोस्तों, इसलिए यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है
क्या हो गया दोस्तों इसमें? किशोरावस्था। क्या होगा दोस्तों? किशोरावस्था। किशोरावस्था को दोस्तों आंधी वो तूफान का काल कहा जाता है। आंधी वो तूफान का काल कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था को। और आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कहाँ प्रकट होती है? किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रटकर। ठीक है, बाकी सब अस्थायी होता है, लेकिन रटकर सीखना क्या होता है? अस्थायी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया, किसने कहा? तो विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा। ठीक है, चलिए, तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था है दोस्तों? तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था दोस्तों जिसमें आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। ठीक है, और जिसे आंधी व तूफान का काल कहा जाता है। इसलिए हम सभी को अपने बच्चों को किशोरावस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। मुडालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई? मुडालियर आयोग दोस्तों, यह पूरा नाम है इनका लक्ष्मी स्वामी, लक्ष्मी स्वामी मुडालियर। यह 1952 से 53 में नियुक्ति की गई, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित है। और इन्होंने त्रिस्तरीय, देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली, किसका? त्रिस्तरीय प्रणाली, स्नातक, स्नातक का त्रिस्तरीय प्रणाली लेकर आए थे मुडालियर आयोग, जो अभी तक यह जारी है। चलिए, बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, बिहार में मुख्य न्यायाधीश अभी कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 26, वर्तमान में 26। और वर्तमान में अभी कौन है? संजय करोल। संजय करोल बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक है फागू चौहान। फागू चौहान कौन है? अभी राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो 1990 में भागलपुर में की गई दोस्तों। ये 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्र दोस्तों कितना है? 50 किलोमीटर, यानी कि सुल्तानगंज भी, मुंगेर भी। ठीक है, तो भागलपुर में यह जिले में यह स्थित है। चलिए, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार के प्रमाण मिले हैं? तो यह आंसर होगा, राइट आंसर दोस्तों, जमुई में। जमुई में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के प्रमाण दोस्तों इधर हाल ही में मिले हैं। और यह क्षेत्र जो है जमुई जिले के सोनो प्रखंड अंतर्गत करमटिया क्षेत्र में यह प्रमाण मिले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसको दोस्तों हल करने का प्रयास करना है। इसमें x का मान दोस्तों निकालना है। तो x का मान क्या होगा दोस्तों? x का मान होगा सबसे पहले 5 इंटू एक्स, 5x बराबर 3 इंटू 10। ठीक है, अब है x बराबर 30/5 यानी कि 6। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची पहुंचने में 4 घंटा लगता है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटने में कितना समय लगेगा? इसको बनाने का प्रयास करें दोस्तों। चूँकि देखिए, चूँकि 60 किलोमीटर चलने में कितना देर लगता है दोस्तों? 4 घंटा। ठीक है, तो एक किलोमीटर में कितना लगेगा?
4 गुना 60 लगेगा ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो 80 किलोमीटर चाल से वापस आता है, तो 4 गुना 60 अब बट्टा में क्या हो गया 80। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हैं, 0 0 कट्टा, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, कितना निकला दोस्तों 3 घंटा। ये नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है दोस्तों कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को, सभी टेस्ट सीरीज़ को ध्यानपूर्वक अध्ययन जरूर कर रहे होंगे दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप अच्छे प्रदर्शन भी कर रहे होंगे। तो कृपया कर दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हम और वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह लाते रहें। और मुझे आशा है दोस्तों कि आप आगामी बीपीएससी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी, आप 100% जरूर सफल होंगे। ऐसी मनोकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।